हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के सेकंड प्रोविजो को लेकर के है। सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर जो सेकंड प्रोविजो था वो 1 अप्रैल 2022 से लागू किया गया और वो असेसमेंट ईयर 22-23 से एप्लीकेबल है। पहला इशू इस केस में ये था कि यदि प्रोविजो टू सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 असेसमेंट ईयर 22-23 से एप्लीकेबल है तो क्या पुराने सालों की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर एओ के पास यह अधिकार है कि वो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ एग्जम्पशन को रेफरेंस दे करके ये बात कह सकता है कि एसएससी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल किया जाए, और क्या प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स पहले सालों की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर उस एग्जम्पशन को कैंसिल कर सकता है। सेकंड इशू प्रेजेंट केस में यह था कि क्या एग्जम्पशन को कैंसिल करने का अधिकार प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन को है या असेसिंग ऑफिसर का जो प्रिंसिपल कमिश्नर है जो कि पीसीआईटी एग्जम्पशन नहीं है, क्या वो भी एग्जम्पशन को कैंसिल कर सकता है। ये सारे इश्यूज कोलकाता आईटीएटी ने अपने एक केस जीडी मदर एजुकेशनल सोसाइटी वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किए। यह केस 122 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 231 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 20 नवंबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी को स्क्रूटनी असेसमेंट के नोटिस सेक्शन 148 में इश्यूज किए गए और अकॉर्डिंगली सेक्शन 147 के अंदर असेसमेंट कर दी गई जो सीआईटी अपील के पास पेंडिंग थी। बाद में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आशीष अग्रवाल के केस के आने के बाद एसएससी को दोबारा नोटिस भेजे गए और जब ये नोटिस भेजे गए उस वक्त असेसिंग ऑफिसर ने ये डिक्लेयर किया कि जो पुराने असेसमेंट ऑर्डर थे वो वाइड एबनिशो थे, और उसके बाद यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजीव बंसल का केस आने के बाद जो कि 469 आईटीआर पेज नंबर 46 पर रिपोर्ट हुआ, जिसके अंदर एक सर्वाइविंग पीरियड की बात की गई थी और जो नोटिस थे वो 15 जून 2022 तक इशू किए जाने चाहिए थे। एसएससी के केस 15 जून 2022 के बाद की लिमिटेशन पीरियड के बाद इशू किए गए और उन असेसमेंट्स के दौरान असेसिंग ऑफिसर ने अपने प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को जो कि पीसीआईटी एग्जम्पशन नहीं था उसको ये बात कही कि एसएससी के यहां सर्वे हुआ था, उस सर्वे में ये पाया गया कि एसएससी ने कुछ अपनी रिसीट्स को अकाउंट फॉर नहीं किया है, इसलिए एसएससी की जो एग्जम्पशन है वो विड्रॉ की जानी चाहिए, जिसके आधार पर पीसीआईटी ने एसएससी को शो कॉज नोटिस भेज करके एसएससी की जो सेक्शन 1023C क्लॉज 6 की एग्जम्पशन थी उसको कैंसिल किया। एसएससी ने इस कैंसिलेशन के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करी। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में क्योंकि जो सेकंड असेसमेंट्स की गई हैं वो टाइम बार्ड हैं, इसलिए कॉन्सिक्वेंटली जो एग्जम्पशन को कैंसिल किया गया है उन असेसमेंट्स के दौरान वो भी टाइम बार्ड है। सेकेंडली ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो एग्जम्पशन को कैंसिल करने का अधिकार है वो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस के पास है, ना कि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास, क्योंकि प्रेजेंट केस में गलत पीसीआईटी ने अपनी पावर को एक्सरसाइज किया है तो जो कैंसिलेशन किया गया है वो जस्टिफाइड नहीं है। थर्डली इस केस के अंदर ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 है वो 1 अप्रैल 2022 से लागू किया गया है असेसमेंट ईयर 22-23 से, और क्योंकि जो असेसमेंट्स थी वो पुराने सालों की थी तो उन सालों की असेसमेंट में सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 का प्रोविजो का सहारा लेकर के एसएससी के एग्जम्पशन को कैंसिल नहीं किया जा सकता। इस तीनों ग्राउंड्स पर ट्रिब्यूनल ने जो एसएससी का कैंसिलेशन किया गया था रजिस्ट्रेशन का सेक्शन 1023C क्लॉज 6 के अंदर उसको क्वेश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है जीडी मदर
एजुकेशनल सोसाइटी वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 122 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 231 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कोलकाता IT-18 ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 20 नवंबर 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।